पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। पटवारी ने व्यापम सहित कई घोटालों का किया जिक्र। 42,000 भर्तियां और घोटाले आदतन अपराधी हो गई है सरकार। परीक्षा में मैनिपुलेशन करने वालों को शय दी जाती है। आज तक एक भी आरोपी की अपराधी के रूप में सजा नहीं हुई। एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। सॉल्वर गैंग के आधार पर फर्जी परीक्षाएं कराई गई। पटवारी नर्सिंग घोटाला जिसमें विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। छोटे स्तर नगर पालिका नगर निगम घोटाला MPPSC भ्रष्टाचार का बड़ा जखीरा बना है। स्वास्थ्य पुलिस सभी जगह 42 से ज्यादा भर्ती घोटाला हुए। सरकार क्या चाहती है? जिन्होंने वोट दिया उनके बच्चों का गला घोट रही है। डे टू डे करप्शन चल रहा है। जो बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं वो किसको छोड़ेंगे? कैलाश विजयवर्गीय 70 साल के बुजुर्ग से क्या शिक्षा लें? वो कह रहे थे बच्चियों के छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? इस तरह के सार्वजनिक बयान दुखद है। पीएम का पद देश का होता है और देश के सम्मान की बात में रिएक्शन होता है। पीएम का पद या भारत माता बड़ी है। राहुल गांधी के बयान के बाद भी ट्रंप ने कहा, मैंने कहा था बंद करो। नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो ट्रंप बार बार कह रहा है हमारा सीएम सर का ताज होता है। राहुल गांधी की भाषा दिखी, ट्रंप की नहीं दिख रही। पाकिस्तान के साथ युद्ध में सब साथ थे। अमेरिका का राष्ट्रपति रोज अपमान कर रहा है। 12 बार अपमान किया जा चुका है। लोकतंत्र जिंदा रखने हम सवाल पूछेंगे। विदेशी ताकतों के खिलाफ सबसे आगे खड़े रहेंगे। कैलाश नरोत्तम विजय हमारे पिता की उम्र के, इससे ज्यादा बोलना मेरी मर्यादा नहीं। सिंधिया विदेश में पड़े हुए हैं। भारतीय परंपरा के तरीके उनको समझ नहीं आते। राहुल गांधी ने कहा था जो कांग्रेस के साथ उसके साथ हम खड़े हैं। सत्ता के लिए वो बीजेपी के पास गए हैं। ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले हैं। दिव्यांग में एक कहावत है जो बात कहने का तरीका है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता सर का ताज है। मुझे पार्टी बनानी है। सत्ता में लाने के लिए बीजेपी घबरा रही है कि कांग्रेस खड़ी क्यों हो रही है। कांग्रेस को बीजेपी डस्टबिन का हिस्सा मान रहे थे। हम फिर सरकार बनाएंगे। कहावतें हैं लेकिन भावना को ठेस लगी तो सीएम ने कटे पिटे लोगों को सत्ता नहीं देते। अब कांग्रेस में सिर्फ रेस के घोड़े हैं। बाराती घोड़े बीजेपी में चले गए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा, उनका कहना है कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। मैं दिग्विजय सिंह की भावनाओं का सम्मान करता हूं। पन्नालाल शाक्य के बयान पर कहा, नफरत की जंग में लोगों के बच्चों को भेज देते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैं समर्थन करता हूं पन्नालाल शाक्य का। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। अगर कोई रोकता है तो सरकार को अपना काम करना चाहिए। AICC और PCC के ऑब्जर्वर सह ऑब्जर्वर AICC ने नियुक्त किए। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। संगठन सृजन में कार्यकर्ताओं के अनुरूप संगठन बने। महिलाओं की भागीदारी बने। मजबूत संगठन बने। देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर आपने चुना होगा तो कुछ अच्छा देख के चुना होगा, पर आपको इस बात का एहसास कब होगा कि ये जो घोटाले और घपले होते हैं ये आपके बच्चों का गला, भविष्य का गला घोटते हैं ये लोग। ये कब मध्य प्रदेश की जनता जागेगी कि अद्वितीय करप्शन, हर स्तर का करप्शन अभी रोज डे टू डे चल रहा है। आप लोग, मैं केवल मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर सकते हैं वो किसको छोड़ सकते हैं। अभी आप देखो, कल थोड़े दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा मैं बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करता। अच्छा लगा, सीनियर आदमी है, 70 साल का बुजुर्ग। तो इस 70 साल के बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता क्या आस रखे? ये आस रखे कि हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो सभ्य समाज में नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर शिक्षा दे, हम उसका सीख बनाएं। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्हें आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है, ये बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देते हैं? आखिर ये सोच कैसी? ये कैसे हम लोग इस कैसे संस्कारों को एक तरह से, मैं क्या बोलूं इस पे, मेरे पास उत्तर नहीं है। दुख होता है मुझे। अरे ये बातें भाषण में करने की है, ये बातें सार्वजनिक बयान देने की है, ये बातें लोग जग जाहिर, ये किसकी हंसी उड़ती है? एक जनप्रतिनिधि आईना होता है शहर का, देश का, प्रदेश का। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम क्या जवाब दें? अभी राहुल गांधी जी के बयान पे बहुत आपत्ति है सबको। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, JP नड्डा जी को है कि नरेंद्र सरेंडर क्यों कहा। नेचुरल है, दुख होता है, हमें भी, हमारे भी प्रधानमंत्री है। आखिर प्रधानमंत्री का पद कोई व्यक्ति का होता है? प्रधानमंत्री का पद कोई पार्टी का होता है? प्रधानमंत्री का पद देश का होता है।
और जब देश के सम्मान की बात आती है तो रिएक्शन बनता है, हम जानते हैं बनना भी चाहिए। जेपी नड्डा जी को प्रधानमंत्री के पद का राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है, मोहन यादव जी को भी है, बीजेपी के नेताओं को भी है, पर प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, भारत माता बड़ी है, ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा ना। आज 12 बार ट्रंप ने फिर 2 बार राहुल गांधी जी के बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि हाँ मैंने कहा बंद करो, मैं तो व्यापार बंद कर दूंगा। तो मैं समझ से परे है कि भारत माता का एक अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति अपमान कर रहा है, जिसका रोज छींचे लेदर हो रही है। वहाँ एलन मस्क कह रहे हैं कि मैंने जिताया तुम्हें, और वो राष्ट्रपति जी अमेरिका के कहते हैं मैं फिर भी जीत जाता अगर तुम नहीं होते। वो अपना आपस में लड़ रहे हो और आप उनसे इतना डर रहे हो, ये कैसे होगा? और नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो फिर वो 15 बार कह रहा है कि मैंने भारत को डिक्टेट किया, तो फिर उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे देश की सरकार? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे? विदेश मंत्री क्यों नहीं दे रहे? देश का एक भी मंत्री क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं विदेश सचिव? अरे जेपी नड्डा जी, आप अगर उस पार्टी का हिस्सा, आप क्यों नहीं दे रहे हो? मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा मुख्यमंत्री हमारा सर का ताज होता है, प्रदेश के सर का ताज होता है। अगर उनको राहुल गांधी की भाषा छोटी और ओछी दिखी तो आप कृपया करके ट्रंप की भाषा का उत्तर कौन देगा? तो ये सवाल बनते हैं। देश का प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, वो देश के सर का ताज है, पर प्रधानमंत्री से बड़ा सम्मान भारत माता का है, और भारत माता का सम्मान के लिए अपना सर भी कटाना पड़े तो हम तैयार हैं। ये कैसी राजनीति करना चाहते हो आप? देश में पाकिस्तान से जब युद्ध चालू हुआ तो देश का एक एक नागरिक भारत माता के सम्मान के साथ खड़ा, अभिमान के साथ खड़ा, सरकार के साथ खड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के हर डिसीजन के साथ हूं। तो कहां अलग है हम लोग? पर जब सारा घटनाक्रम घटने के बाद एक विदेश का आदमी, देश का अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपका अपमान करता है, 1 बार हो जाता, 2 बार हो जाता, 3 बार हो जाता, 4 बार हो जाता, 5 बार हो जाता, 6 बार हो जाता, 7 बार हो जाता, 8 बार हो जाता, 9 बार हो जाता, 10 बार हो जाता, 11 बार, 12 बार कर दिया, और चू नहीं बोल रहे हो आप, और फिर कहते हो राहुल गांधी अपना बयान नहीं दे। अरे हम भारत माता के लिए अपना सर कटाएंगे, पर लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए सवाल पूछेंगे। लोकतंत्र की मूल धारणा ही सवाल जवाब है। सरकार की जवाबदेही है जवाब देने की, विपक्ष की जिम्मेवारी है सवाल पूछने की, मीडिया की जिम्मेवारी है सवाल पूछने की, सरकार का उत्तरदायित्व है जनता के सामने स्पष्टीकरण देने का। ये लोकतंत्र की मूल धुरी है। तो हम भारत माता, सेना, नरेंद्र मोदी, जब भी विदेशी ताकतें आएगी फिर साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा लगा के खड़े मिलेंगे, और लड़ना पड़े, मरना पड़े, जान देनी पड़े, शहादत देनी पड़े, सबसे आगे रहेंगे। पर लोकतंत्र बचाना है तो सवाल पूछते रहेंगे और पूछते रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित सभी पत्रकार जगत के हमारे परिवारजन, मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी, 4 बार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, 42 एग्जाम भर्तियां जिसके घपले और घोटाले, आदतन अपराधी हो गई है सरकार। इसकी व्यवस्था आदतन अपराध से ग्रसित है। इनके लोग, इनकी व्यवस्था, इनके कर्मचारी, इनके नेता सार्वजनिक रूप से उन लोगों को प्रश्रय देते हैं जो लोग परीक्षाओं में मैनिपुलेशन करते हैं। वो चाहे व्यापम का काला चेहरा हमने देखा, जिसमें अद्भुत व्यापम की 13 विभिन्न भर्तियों में घपले और घोटाले हुए, जिसमें 50 से ज्यादा मौतें हुई, 127 गिरफ्तारियां हुई। सीबीआई ने 2015 में जांच शुरू की, मुख्य रूप से 2013 उजागर हुई। 5 से 13 तक आज अगर हम देखें तो एक भी आरोपी अपराधी के रूप में सजा नहीं पा पाया।
क्लीन चिट। और 127 जो गिरफ्तारियां हुई थी वो लोग थे जो अभ्यर्थी थे, उनके माता पिता थे। पुलिस, ताजा मामला पुलिस कांस्टेबल का, भैया पीछे मदद करो, पुलिस कांस्टेबल का साल एक ऐसी गैंग जिसके ठेका ले लिया, एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। आज अखबारों की खबरें हैं। साल्वर गैंग के आधार पर कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक डेटा बदलकर फर्जी अभ्यर्थी लिखित और फिजिकल परीक्षाएं दिलाई गई। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, अलीराजपुर और इंदौर में ये गैंग जिसमें सक्रिय है। 16 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई, 14 संदिग्ध आधार कार्ड की जांच चल रही है। इससे पहले पटवारी घोटाला, उससे पहले नर्सिंग घोटाला। नर्सिंग घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। उससे पहले फर्जी वेबसाइट भर्ती घोटाला, फिर वन रक्षक भर्ती घोटाला, फिर टाइपिंग एवं स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPESB समूह 1 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 इसका घोटाला, छोटे स्तर पर भर्ती घोटाले जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद में रोज होते हैं घोटाले। फिर उसके बाद सहकारिता भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती अनियमितताएं, फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर MPPSC भर्ती अनियमितताएं। MPPSC भर्ती, MPPSC तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जखीरा बन गया। मतलब MPPSC नाम नहीं देना चाहिए उसको, अब भ्रष्टाचार भर्ती विभाग अगर ये MPPSC है आज की डेट में। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती में व्यक्तिगत धांधली, कुल घोटाले लगा अलग अलग तरीकों के 42 से ज़्यादा। मतलब भर्ती घोटाले, कुल भर्ती घोटाले 42 से ज़्यादा। ये आपको लिखित में भी सारी हम करवा रहे हैं। बात ये है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। बात यह है कि मत के मद में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा है। सर उन्होंने तर्क भी दिया कि आखिर क्यों नहीं बैठ रहा हूँ, पूरा बताया है, राहुल गांधी ने अपमान किया, पूरा बताया भी उन्होंने। ऐसा है कि अभी मैं 2 दिन से ज्योतिराज सिंधिया का भी बयान, ये ज्योतिराज सिंधिया जी विदेश में पढ़े हुए हैं। भारतीय परंपराओं को हिंदी में जो मुहावरे, जो अलग अलग तरीके से कैसे अपनी बात कहने के तरीके होते हैं, वो शायद वो समझते नहीं, उनकी समझ में नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि जब राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य आया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा जो काम करेगा, जो अच्छा बहादुरी से लड़ेगा, पार्टी उनके साथ रहेगी। एक और तरीके के लोग होते हैं जो सरकार का जब सत्ता आती है तब वो अपना व्यू बनाते हैं, पर वो पार्टी के ही होते हैं। तो उनका वैसे भी लोग सब पार्टियों में, केवल कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी सत्ता से जुड़े हुए कई बीजेपी में जो हमारे ही लोग गए हैं, जो कांग्रेस में बीजेपी में गए, ये क्या है, सत्ता के लिए तो गए। ज्योतिराज सिंधिया कोई वहाँ सत्ता नहीं होती तो बीजेपी में चले जाते क्या? मेरा सवाल है उनसे। और इतने साल तो नहीं गए, और जब सत्ता हमारे पास थी, जब उससे पहले थी, तो वहाँ भी गड़बड़ हुई थी। तो कहने का अर्थ है वो भी इसीलिए गए। तो ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले, इसी उनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा। तीसरा जो उन्होंने कहा, दिव्यांग होता है इंसान, उसका सम्मान है। उसमें तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, दो हमने देखा अभी वीडियो। और जो कहावत है वो एक तरह से अपनी बात को कहने का तरीका है, उसमें किसी का अपमान नहीं। कई लोग किसी पार्टियों में होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, न्यूसेंस करना सब पार्टियों में है। तो उन लोगों को कहा कि सत्ता आएगी जब आपका उपयोग है, इसलिए किसी के लिए कहा, किसी को कहा, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी भावना बताती रहे। हमारे यहाँ एक एक सीनियर नेता सर का ताज है। मैं एज ए पार्टी की जिम्मेवारी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या सीनियर जितने अलग अलग जिलों के नेता हैं, रोज़ बात करता हूँ, उनका गाइडेंस देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ। मैं उनसे अलग नहीं। मैंने हर बार कहा है मुझे पार्टी बनानी है सत्ता में लाने की,
एज ए अध्यक्ष जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने मुझे ये कहा है कि समन्वय करने वाला अध्यक्ष जिले का होना चाहिए, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जिम्मेवारी है। अभी भाषण में कहा, सुनो उनका पूरा भाषण। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी उनका दायित्व निभा रही है, वो किसी न किसी प्रकार की नुक्स नहीं, पर वो घबरा भी रही है कि कांग्रेस खड़ी कैसे होगी, ये लड़ने कैसे लगी, कांग्रेस पार्टी में इतना जनसैलाब कैसे आने लगा, ये तो एकदम हार गए थे, बचेगी कि नहीं पार्टी, इस तरह का रोज गीत गाते थे, हमारे पे रिएक्शन ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे हम लोगों को, हमें तो वो समझते थे कि ये तो डस्टबिन का हिस्सा बन गए। अब वो रिएक्शन करने लगे हैं ना, पार्टी सही तरीके से आगे बढ़ रही है और हमें उनके सर्टिफिकेट की फिर भी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है, कांग्रेस की विचारधारा पर फख्र है और हम हर हालत में इस बार सत्ता में आएंगे। सर, दिग्विजय सिंह कारण गिनाए हैं और इसके साथ दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सार्वजनिक रूप से एक लोक व्यवहार की मर्यादा को समझते हैं। पार्टी के अंदर हमेशा उन्होंने ऐसी सीख दी जिससे कार्यकर्ता, नेता, हमारे जैसे पद पे बैठे हुए लोग उसको आत्मसात करें, पार्टी में सुधार होता है। जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं नीचे बैठूंगा, वो मैसेज क्या दे रहे हैं? हम लोगों को, नेताओं को ये कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, उनके साथ खड़े रहो, विपक्ष की भूमिका है, मंच सजाने का साधन मत बनाओ, मंच लड़ने का साधन बनाओ। तो उनने जो कहा, उनने जो अपनी भावना व्यक्त की, वो मुझसे पहले व्यक्तिगत बात करके की और मैं उनके इस भाव का सम्मान करता हूं। सर, पन्नालाल साठ राहुल जी ने हम कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया, कांग्रेस के वर्करों को मैसेज दिया कि एक बहादुर लोग हैं, उन बहादुर लोगों को लड़ना है, विपक्ष की भूमिका निभाना है। जब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप, तो आप पे मुकदमे लगेंगे, आपको सरकार डराएगी, आपके परिवार को डराएगी, आप पे अलग अलग तरह की यातनाएं देगी, अखबार और मीडिया के थ्रू आपको बदनाम करेगी, आपके परिवार को। पर डरना मत, एक दिन बदलाव होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा, एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा, जो अभी हाँ बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए, देखो ही जैसे ही जाट के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। और जो जिनके लिए कहा, जिनको बड़े बड़े पद मिले थे और उन्होंने सत्ता छोड़ दी, जो बड़े बड़े पद, जो प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, जो पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह लिए, जो पार्टी में सांसद रह लिए, उनको लंगड़ा घोड़ा कहा, वो सब बीजेपी में है। गलत क्या कहा? सर, दिग्विजय सिंह जी ने मंच पे बस जो है वो बना लिए गए हैं, तो टाइम से अभियान शुरू हो जाएगा और तय समय से। नहीं, मैं आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि जो AICC के ऑब्जर्वर आए, जो AICC के सपोर्ट के रूप में PCC के ऑब्जर्वर बने, ये दोनों AICC ने नियुक्त किए। आदरणीय हरीश चौधरी जी और वेणुगोपाल जी ने, हमारे संगठन महामंत्री देश के, उन्होंने ये नियुक्तियाँ की। स्वाभाविक है, संगठन सृजन का कार्य चल रहा है, राहुल गांधी जी ने पूरे दिन उसी पर फोकस किया। हम सब अभी पहले फेस में जिला अध्यक्षों की जो व्यवस्था बननी चाहिए, अच्छे से न्याय होना चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, इस पर काम होगा दूसरे चरण में, और इसी के दूसरे चरण में ब्लॉक अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों का चयन। तो ये सारी प्रक्रिया 90 दिन की है। अभी पहला फेज जो 20 दिन का है, उसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का है। फिर बचे हुए हम अलग अलग कार्यक्रम और घोषित करेंगे, जिसमें एक विधानसभा का एक प्रभारी बनाया जाएगा, जो पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी के गठन में रात दिन 45 दिन तक वहीं रहेगा, उसी विधानसभा में। हर गांव में जाके मीटिंग करके वहाँ की सर्वसम्मति से संगठन का निर्माण करेगा। ऐसे संगठन सृजन में पारदर्शिता के साथ कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप संगठन बने, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बने, जिसमें ST, SC, OBC की भागीदारी बने, जिसमें हमारा हर तरीके का जो एक संगठन का एक व्यू पॉइंट होता है, जिसको ताकत बने, उसका निर्माण करना है। सड़क से संसद तक हम जाएंगे, इस बात को लेकर नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि किसी को भी इस तरह की अगर किसी की भावना लगी हो, तो मैं समझता हूं कि वो अगर सही से हिंदी के
जो वाक्य और मुहावरों को पढ़ेंगे तो ये कहावतें सालों से चली आ रही हैं। दिव्यांग परिवार के लोगों को तो जब आंदोलन करना था, जब मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ कट्टे बेटों को कोई ताज नहीं दिया जाता है, कहा उनने, टीवी पे वीडियो है। तो मेरे भाई ने, जिसने भी कहा, मुझे नॉलेज में नहीं है, मैं उनकी भावना को ठेस लगी तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। और चूंकि हम तो गले लगा के रखते हैं, हम मानते हैं कि भगवान ईश्वर ने अगर उनमें कोई शारीरिक दिव्यांगता दी है, इसका मतलब वो ईश्वर के स्वरूप है।